गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 23 काम करो डू वर्क। तो इस इकाई में हम प्रकृति के तत्वों से उनकी निस्वार्थ सेवा और उनका जो काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वह हमें क्या सीख देते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई 23 का पठन करेंगे। इकाई 23 काम करो डू वर्क। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, बातों से ही नहीं कामों से है होती है सबकी पहचान। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, बातों से ही नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। तो एक बार आप भी अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको रीड कीजिए। गुड। अब मेरे साथ सूरज कहता नहीं किसी से, पढ़ो सब। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बोलो मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से, बोलो बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, मोर प्राप्त करता है मान, बातों से ही नहीं, बातों से नहीं कामों से होती है सबकी पहचान, कामों से होती है सबकी पहचान।
तो अब हम काव्य को समझेंगे। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता। सूरज का काम क्या है? तो अंधेरा हर के वहाँ पर प्रकाश फैलाना। तो सूरज ये बात किसी को नहीं कहता कि मैं हर जगह प्रकाश फैलाता हूँ, मेरे कारण ही पूरी दुनिया रोशन है, मेरे कारण ही पूरी दुनिया में उजाला है। वो बिना किसी को बताए अपना कार्य बड़ी निष्ठा से सही से करता है और हमें उसके कारण ही उजाला देखने को मिलता है। अगर सूरज ना हो तो हमारा जीवन ही शक्य नहीं है, सूरज के बिना हम जी नहीं सकते। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता। तो सूरज सब जगह प्रकाश फैलाता है। सूरज का काम क्या है? तो सब जगह प्रकाश फैलाना, और ये काम वो बड़े ठीक से करता है और किसी को बताता भी नहीं। बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ। उसी तरह बादल का काम तो बारिश को लेने का जो काम वो किसका है? बादल का। बादल से ही बारिश होती है और बारिश का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अगर बारिश ना हो तो सब जगह सूखा ही सूखा हो जाएगा और पीने का पानी नहीं बचेगा। बारिश के कारण ही हमें मीठा पीने का पानी मिलता है। तो वो काम कौन करता है? तो बादल करता है। तो बादल का बहुत बड़ा काम है पानी लाने का। रेन सीजन में माने वर्षा ऋतु में बादल पानी लाते हैं और हमें पानी जमीन पर बादल के जरिए आता है। तो ये बहुत बड़ा काम बादल करता है और वो भी किसी को बताता नहीं कि मैं इतना बड़ा काम करता हूँ। बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ। जब आंधी आती है तो वो भी किसी को बताकर नहीं आती कि मैं आज आने वाली हूँ, मैं उस जगह पर पूरी आंधी ला दूंगी। लेकिन वो आके ही सब कुछ बिना बताए सब कुछ तहस नहस कर देती है। बिना बताए वो सब कुछ तहस नहस कर देती। आंधी का काम है सब कुछ उठा के फेंक देना। तो आंधी बिना बताए सब कुछ इधर उधर फेंक देती। कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती। और कोयल भी किसी को ये बात नहीं बताती कि मुझे सुनो, देखो मैं कितना अच्छा गा लेती हूँ, लेकिन वो अपने लिए गाती है और उसका गान सुनकर सब लोग उसके दीवाने बन जाते हैं। तो यह कोयल का काम है सबको दीवाना बनाना। माने वो किसी को बोलती नहीं कि मेरा गाना सुनो, लेकिन जब भी कोयल कुछ भी गाती है तो सब लोग उसको बड़े चाव से और बड़े भाव से उसे सुनते हैं और सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। तब भी कोयल कभी अपनी बड़ाई नहीं आती कि मैं अच्छा गाते लेती हूँ, लेकिन उनका काम ही ऐसा है। ये चारों चीज़ें कभी बोलती नहीं है कि हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन इनके काम के कारण ही ये लोग जाने जाते हैं। सूरज, बादल, आंधी और कोयल, ये सब लोग अपने काम के कारण ही जाने जाते हैं। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। मोर ज़्यादातर कहाँ नाचता है? तो खेतों में नाचता है। तो वहाँ पर क्या कोई उसे देखता है? देखते होंगे तो बहुत ही कम लोग देखते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है कि मैं अच्छा नाच लेता हूँ। तो मोर कहाँ पर ज़्यादातर नाच करता है? ज़्यादातर नाच वो खेतों में ही करता है। और वहाँ पर वो कैसे मान प्राप्त करेगा? तो कभी कभी सभी लोगों ने देखा होगा कि मोर ज़्यादातर खेतों में नाचता है और वो भी बारिश के समय में। तो मोर वहाँ पर ही नाचता है, तब भी उसे देखकर वो वहाँ पर से मान प्राप्त कर लेता है। बातों से नहीं कामों से ही बनती है सबकी पहचान। तो ये पूरे इकाई में सूरज,
सूरज, बादल, आंधी, कोयल और मोर, ये सभी अपने बातों से नहीं बल्कि अपने कामों के कारण पहचाने जाते हैं। तो उनके कामों के कारण ही उनका नाम बना हुआ है। तो हमें भी अपने काम माने हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए ताकि हमारी पहचान खुद ब खुद बनी रहे और लोग हमें वैसे ही पहचान लें कि हम कौन हैं। तो हमारी पहचान जो है वो हमारे कामों से बनती। फिर से एक बार हम काव्य का पठन करेंगे। सूरज कहता नहीं किसी से, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। बादल कहता नहीं किसी से, मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से कि मैं आफत उठा देती हूँ। कोयल कहती नहीं किसी से, मैं अच्छा गा लेती हूँ। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। बातों से नहीं कामों से होती है सबकी पहचान। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो आपको इसको लिखना है अपनी बुक के अंदर। तो सभी लोग अपनी पेंसिल और नोटबुक निकालिए, उसमें लिखिए सूरज माने सन। सूरज माने सन। सूरज माने सन। क्लाउड माने पानी, बादल माने क्लाउड। बादल माने क्लाउड। पानी माने वाटर। सूरज सन। बादल क्लाउड। पानी वाटर। वाइंड आंधी माने वाइंड स्टोन। आंधी माने वाइंड स्टोम। आंधी माने वाइंड स्टोम। आफत डिफिकल्टी। आफत डिफिकल्टी। आफत डिफिकल्टी। पहचान रिकॉग्नाइजेशन। पहचान रिकॉग्नाइजेशन। हो गया सबका। तो पढ़ते हैं हम आगे। मुहावरा माने आफत ढाना, उपद्रव मचाना। तो मुहावरा भी लिखिए आप। मुहावरा आफत ढाना माने उपद्रव मचाना। आफत डाना माने उपद्रव मचाना।
आफत ढाना माने उपद्रव मचाना। फिर स्वाध्याय एक्सरसाइज। प्रश्न 1, सही उत्तर पर राइट का निशान बताओ। तो हमें जो सही उत्तर है उस पे ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। प्रकाश कौन फैलाता है? प्रकाश कौन फैलाता है? बादल, सूरज, तारे। तो प्रकाश कौन फैलाता है? तो प्रकाश फैलाता है सूरज। तो हम दूसरा जो बॉक्स है उसके ऊपर राइट मार्क लगाएंगे। तो लगाइए आप सब लोग दूसरे बॉक्स के ऊपर सूरज। सूरज के बगल में जो बॉक्स है दूसरा सेंटर में, उसके ऊपर आपको राइट मार्क लगाना है। लगा दीजिए सब लोग वहां पर राइट मार्क। फिर पानी कौन बरसाता है? हवा, चांद, बादल। तो लास्ट में जो बादल लिखा है उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। बादल के ऊपर सही का निशान लगाइए। पानी कौन बरसाता है? तो बादल। हो गया? गुड। देन नाच कौन दिखाता है? मोर, कोयल, सांप। तो आपको पता ही है कि नाच कौन दिखाता है। तो उसमें पहला जो बॉक्स है मोर, उसके ऊपर आप राइट मार्क लगाइए। मोर नाच दिखाता है। नाच कौन दिखाता है? तो मोर। आफत कौन ढा देता है? आफत कौन ढाता है? तो लास्ट में जो बॉक्स है आंधी, वहां पर लिखेंगे आप आंधी। आफत कौन ढा देता है? तो आंधी। आफत कौन ढा देता है? तो आंधी। लास्ट में जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। फिर प्रश्न 2, जो शब्द समानार्थी ना हो उसको वृत्त में घेरा करो। वृत्त में घेरो। तो दी गए 3 शब्दों में से 2 शब्द प्रत्येक शब्द माने जो प्रश्न है उसका समानार्थी होंगे और एक शब्द उसका समानार्थी नहीं होगा। माने एक उसका सेम मीनिंग
सिनोनिम्स नहीं होगा। तो सूरज को रवि और दिनकर दोनों कहते हैं, लेकिन सोम सूरज का पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है। तो सोम के ऊपर आपको घेरा करना है, माने सोम के ऊपर आप सर्कल कीजिए। सोम के ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर बादल, मेघ, नीरज, घटा। तो बादल के पर्यायवाची शब्द है मेघ और घटा। नीरज उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नीरज के ऊपर आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर आपको घेरा करना है, माने उसके ऊपर आप सर्कल कीजिए। नीरज के ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर पानी, दधि, जल और नीर। तो जल और नीर पानी के पर्यायवाची माने समानार्थी शब्द है, लेकिन दधि नहीं। तो पहला जो वर्ड है उसके ऊपर आप सर्कल कीजिए। पहला जो वर्ड उसके ऊपर आप सर्कल करना है। फिर रिक्त स्थानों में से सही कथन लिखकर जोड़ बनाइए। तो मैं अच्छा गाती हूँ, तो कौन अच्छा गाता है, तो लास्ट में जो कोयल लिखा हुआ है वो अच्छा गाती है। तो आपको पहले ब्लैंक्स में लिखना है कोयल, लिखिए आप वहाँ पर कोयल। फिर मैं आफत ढा देती हूँ, तो वहाँ पर लिखना है आपको आंधी। वहाँ पर लिखेंगे आप आंधी। मैं आफत ढा देती हूँ, तो वहाँ पर लिखिए आप आंधी। फिर मैं प्रकाश फैलाता हूँ, तो उसमें आपको लिखना है सूरज। तो लिखिए वहाँ पर आप सूरज। मैं प्रकाश फैलाता हूँ, तो वहाँ पर आपको लिखना है सूरज। फिर मैं पानी बरसाती हूँ, तो वहाँ पर आप लिखेंगे कोयल। मैं पानी बरसाती हूँ, तो वहाँ पर लिखिए आप बादल। कोयल नहीं, बादल लिखना है। मैं पानी बरसाती हूँ, तो वहाँ पर आप लिखिए बादल। मैं पानी बरसाता हूँ, वहाँ पर लिखिए आप बादल। तो पहले ब्लैक्स में आपको लिखना है कोयल, दूसरी ब्लैक्स में आंधी, तीसरी ब्लैक में सूरज और चौथी ब्लैक में बादल। तो इस प्रकार आपके ब्लैक्स होंगे। फिर आगे प्रश्न 4, शब्द का अंतिम अक्षर लिखकर शब्द सीढ़ी बनाओ। तो हमें शब्द सीढ़ी बनानी है प्रकाश। तो प्रकाश का अंतिम जो शब्द है श, वो हमें उससे आके सीढ़ी बनानी। तो स से शहनाई, तो आपको लिखना है शहनाई। आपको ब्रैकेट में माने काउंस में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप शहनाई लिखिए। लास्ट में लिखा हुआ शहनाई। फिर ई से क्या लिखना है, तो ई से लिखेंगे हम ईख। ई से लिखेंगे हम ईख। तो ईख लीजिए, ईख लिखिए। फिर लास्ट में लिखना है आपको ख से खरल। ख से हम लिखेंगे खरल, तो खरल लिखिए ख से खरल। ख से लिखिए खरल।
तो आज का अभ्यास यहीं तक। आज हमने इकाई 23 काम करो डू वर्ग का अभ्यास किया। फिर उसके शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय का भी हमने अभ्यास किया। थैंक यू।